होती है धरा और आसमान लड़कियां, पावन पुनित विष्णु का विधान लड़कियां, उनके लिए तो प्यार में सनम है लड़कियां, और हमारे लिए तो वंदे मातरम है लड़कियां, वंदे मातरम है लड़कियां। जी हाँ दोस्तों, जो उत्कर्ष के छात्रों से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, जो भारतीय वायुसेना में चयनित हुए हैं, उसी चयन की कड़ी में दोस्तों आज हम पहुंचे हैं यहाँ पर गच्छीपुरा गांव, गच्छीपुरा में, जहां पर हम आपसे रूबरू करवा रहे हैं भारतीय वायुसेना में वायु ग्रुप में चयनित छात्रा कविता राजबोहरा से। हम पहुंचे कविता राजबोहरा के घर, और सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कविता से भी। जैसे लड़कियों का अमूमन देखें तो डिफेंस के सेवा में घर वाले डरते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो कविता ने जो है डिफेंस का सेक्टर चावड़ा जी चुना है, साहस दिखाया है। इसके पीछे क्या मतलब आपने कैसे आप में ये जज्बा आया कि मुझे डिफेंस में जाना है, या फिर आपका कहाँ से पहली बार टारगेट कब से बना कि भाई मुझे डिफेंस की सेवा में जो है माँ भारती की रक्षा में जाना है? जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम कविता है और मैं फेज 2 के लिए उत्कर्ष में ऑफलाइन स्टूडेंट रही हूँ। और डिफेंस का मेरा यह था कि मुझे पहले से था कि मेरे को छोटी सी उम्र में जॉब लगनी है, और अभी 16-17 की उम्र में हम कोई भी जॉब इतनी आसानी से नहीं लग पाते हैं, जबकि सभी को पता है कि अगर हम टीचर्स में जाएं, मेडिकल में जाएं, किसी भी जॉब में जाएं, तो हमें बहुत लंबी तैयारी करनी पड़ती है। यहाँ तक कि मैंने बहुत लोगों को देखा है जो 30-32 की उम्र में भी अभी भी तैयारी करें, बट अभी भी अपना मुकाम हासिल नहीं कर पाए वो। तो मेरा डिफेंस का पहले था कि मैं कर लूँगी इसमें, और मेरा फिजिकल भी अच्छा है, रिटर्न भी मेरा अच्छा ही गया था, और घर वाले भी फुल सपोर्ट कर रहे हैं, भाई भी सपोर्ट कर रहा है, मम्मी पापा सब सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने यही चूज़ किया था कि मैं कर लूँगी इसमें। फिर मैंने अपना रिटर्न की तैयारी की थी, मैंने सेल्फ से की थी लाइब्रेरी जाके, और जब 2 बार फेल होने के बाद तीसरी बार में मेरा क्लियर हुआ, और फिर मैंने कहा कि अब क्लियर हो गया है, रिटर्न क्लियर हो गया, तो फेज़ 2 में मेरे को लापरवाही नहीं दिखानी है कि मैं पीछे रह जाऊँ। तो इसलिए मैंने फिर उत्कर्ष को चूज़ किया कि मैं उत्कर्ष में जाऊंगी, और वहाँ मेरा सब कुछ अच्छा हो गया। तो फाइनली अब मैं ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ, और ये सब कुछ उत्कर्ष का देन है। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर। देखिए, कविता जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि डिफेंस में जाने के लिए इन्होंने सबसे पहले कम उम्र में लक्ष्य निर्धारित कर लिया, क्योंकि इन्हें मालूम था कि चाहे मेडिकल सेवा में जाना हो या दूसरी शिक्षा सेवा में जाना हो, मान लीजिए टीचर बनना हो, तो उसमें काफ़ी समय भी लगता है। तो इन्हें अगर मान लीजिए तात्कालिक रूप से जॉब में जाना था, तो इनका एक डिफेंस का विजन बन गया कि बस मुझे इधर जाना है। तो ऐसी कहीं से प्रेरणा मिली कि आपको वायुसेना में ही जाना चाहिए? सर, मैं आपको यही बताऊंगी कि गाँव में कोई प्रेरणा कोई कुछ नहीं देता है, सब कुछ अपने को हैंडल करना होता है। और गाँवों में भी सबके माँ बाप है जो अनपढ़ होते हैं, तो उन्हें भी कुछ नहीं पता होता, अगर हम बताएं तभी उन्हें पता लगता है। तो सब कुछ मुझे उत्कर्ष डिफेंस है या फिर ऑनलाइन इंटरनेट पे मैं अपने जॉब के बारे में या अपने कैरियर के बारे में देखती रहती थी। फिर फाइनली मेरे को पता लगा था कि इसकी वैकेंसी आई हुई है वायुसेना की, और मैं इसमें कर सकती हूँ, अप्लाई कर सकती हूँ, एलिजिबल हूँ। तो फिर मैंने इसमें किया, और फिर तीसरी बार में मेरा हुआ। बहुत बढ़िया। तो आपने 10th 12th वगैरह 11th वगैरह ये सारी कहाँ से की फिर? मैंने 10th क्लास बाल विद्या मंदिर स्कूल है मेरे गांव में, उसी से किया है। और फिर 12th मैंने साइंस से परिष्कार इंस्टीट्यूट था इधर, उससे किया। और फिर अभी फाइनली मेरा ग्रेजुएशन होने वाला है, 6 तारीख को मेरे पेपर ख़त्म हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, शानदार। तो विद्यार्थियों, जैसा आप देख पा रहे हैं कि इतने सारे विद्यार्थियों से सर हमने विद्यार्थियों को रूबरू करवाया, पर एक कहते हैं ना कि जो छात्रा शक्ति हैं, जिसमें कविता जी ने वास्तव में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। एक किसान परिवार से संबंध रखते हुए इन्होंने एयरफोर्स वाई ग्रुप में चयनित होकर वास्तव में एक नया मुकाम हासिल किया। बिल्कुल कविता, आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप उत्तरोत्तर यूं ही प्रगति करते रहें और भी अपने घर वालों का नाम रोशन करें। ठीक है, आज की पाश्चात्य की संस्कृति में जहां डिफेंस में जाने का जज्बा आपने दिखाया, वास्तव में वो काबिल तारीफ है। उन्हें आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गांव में इस तरह से इंटरनेट की सुविधा वगैरह कई इशू रहते हैं, फिर भी इन्होंने इस तरह से साहस दिखा कि जज्बा होना चाहिए, निरंतर डटे रहे, जुड़े रहे, और कब एग्जाम फॉर्म भरेंगे, कब परीक्षाएं होगी, ये सब जानकारी इन्होंने रखी। तो बिल्कुल, अगर आपको भी ऐसी सटीक रणनीति, सटीक मार्गदर्शन चाहिए, तो उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी 7 अप्रैल को सुबह 10 बजे उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी रातानाडा मंगल टावर में करने वाला डिफेंस काउंसलिंग सेमिनार। अगर आप सेमिनार का हिस्सा बनते हैं तो ये सब मार्गदर्शन हम आपको वहाँ विशिष्ट गुरुजनों के माध्यम से देने वाले हैं। साथ ही आपको विशिष्ट बुकलेट भी मिलेगी जिसमें सभी वैकेंसी का जो डिस्क्रिप्शन आपको दिया जाएगा। तो बिल्कुल हम उत्कर्ष के प्रतिभा सम्मान समारोह को आगे बढ़ाते हैं, और कविता जी के पिताश्री को साथ में रखते हुए हम कविता जी को पारितोषिक प्रदान कर आत्मसम्मान और उत्साहवर्धन करते हैं।